क्या आप बार बार मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं? क्या आत्मसंदेह, डर और चिंता ने आपके सपनों की राह रोक रखी है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को एक नए रूप में तैयार करें, एक ऐसे इंसान के रूप में जो हार नहीं मानता, जो हर गिरावट से और ऊंचा उठता है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कैसे बने अंदर से अडिग, शांत और अपराजेय। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा डर और नकारात्मक सोच से लड़ने का तरीका, आत्मविश्वास बढ़ाने के अचूक अभ्यास, रोजमर्रा की आसान लेकिन दमदार आदतें और एक एक्शन प्लान जिससे आप बनेंगे मेंटली अनस्टॉपेबल। हर सेक्शन आपके दिमाग को एक नई दिशा देगा, हर शब्द आपके भीतर की ताकत को जगाएगा। तो अगर आप सच में अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो इसे आखिरी सेकंड तक सुनिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप और भी ज्यादा मजबूत बन चुके होंगे। इस दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होकर उभरते हैं? आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर? दोस्तों, यही है मेंटल टफनेस, यानी मानसिक मजबूती। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपने डर को पहचानता है, लेकिन उस डर के आगे झुकता नहीं। वो चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। और यही सोच हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी की किसी भी चुनौती के सामने डटकर खड़े रह सकें, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि मानसिक ताकत कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है, ये सीखी जाती है, विकसित की जाती है, और सबसे जरूरी, इसे अभ्यास से मजबूत बनाया जाता है। सोचिए, अगर आप असफल होते हैं, क्या आप हार मान लेते हैं या उससे कुछ सीखते हैं? अब आप बताइए, जब आप कठिनाई में होते हैं तो क्या करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं उन खास बातों की जो मानसिक रूप से मजबूत इंसानों को दूसरों से अलग बनाती है। 1. वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। 2. वे भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। गुस्सा, निराशा, डर, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन ये उन्हें चलाते नहीं हैं। 3. वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, उनका फोकस नहीं हटता। 4. वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी असफलताओं से कुछ सीखा है? अगर हां, तो क्या? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मानसिक मजबूती से जुड़ी कुछ गलतफहमियों को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब है भावनाओं को छुपाना, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत लोग भी भावनाएं महसूस करते हैं, बस उन्हें बेहतर तरीके से संभालते हैं। और नहीं, मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन को काबू में रखें, नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदलें और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाए रखें, तो क्या आप किसी भी चुनौती से नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो चलिए, आज से एक वादा करते हैं, हम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएंगे। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है और कैसे उसे मजबूत बनाया जा सकता है, यानी द साइंस बिहाइंड मेंटल टफनेस। तैयार रहिए एक नए माइंडसेट के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी असफलताओं से गुजरने के बाद भी हार क्यों नहीं मानते? जब सब कुछ उनके खिलाफ होता है, तब भी वो कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं? इसका जवाब छुपा है मेंटल टफनेस के पीछे के साइंस में। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन नहीं है जो एक बार सेट हो गई तो हमेशा वैसी ही काम करेगी।
बल्कि यह एक लर्निंग सिस्टम है जिसे हर दिन बेहतर बनाया जा सकता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आप सोचिए, क्या आपके विचार, आपकी सोच, आपके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो क्या आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं? हाँ या ना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेंटल टफनेस को साइंटिफिकली कैसे विकसित किया जा सकता है? एक रेजिलियंस यानी लचीलापन। जब हम मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, तभी हमारा दिमाग मजबूत होता है। 2 पॉजिटिव थिंकिंग। लगातार नेगेटिव सोचना हमारे दिमाग को कमजोर बनाता है। लेकिन जब हम चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, तो हमारा माइंड सॉल्यूशंस पर काम करता है, न कि हार मानने पर। 3 इमोशनल रेगुलेशन। जब हम अपनी फीलिंग्स जैसे डर, गुस्सा या निराशा को पहचानते हैं और उन्हें संभालना सीखते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी पहली सोच क्या होती है? मैं नहीं कर सकता, या यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं? कमेंट में बताइए, आप किस सोच को चुनते हैं? अब बात करते हैं एक पावरफुल टूल की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। यह तकनीक हमें सिखाती है कि कैसे अपनी नकारात्मक सोच को पकड़े और उसे सकारात्मक में बदले। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा असफल होता हूं। हर असफलता मुझे कुछ नया सिखा रही है। दूसरे मुझसे बेहतर हैं। मैं अपनी गति से सीख रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं। याद रखिए, हमारी सोच हमारे व्यवहार को आकार देती है और हमारे व्यवहार हमारे भविष्य को। अब एक छोटा सवाल, क्या आपने कभी कोशिश की है अपनी किसी नकारात्मक आदत को पॉजिटिव आदत में बदलने की? अगर हां, तो वो कौन सी थी? नीचे कमेंट करें। तो कैसे करें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम? नई चीजें सीखिए, म्यूजिक, नई भाषा, योग, कुछ भी। इससे नया न्यूरल सर्किटरी बनता है। मेडिटेशन कीजिए, यह आपकी सोच को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करता है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें, रोजाना 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर दिमाग को एक्सपैंड कीजिए। याद रखिए, आप आज जैसे भी हैं, आप वैसे नहीं रहेंगे। अगर आप चाहें तो खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है, सोच बदल सकती है, और यही है मेंटल टफनेस का साइंस। अगर आपको यह बातें वैल्यूएबल लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल माइंडसेट सीखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप मानसिक मजबूती को विकसित किया जा सकता है। एक एक्शनेबल गाइड जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकती है। तैयार रहिए पार्ट 3 के लिए। दोस्तों, आपने सुना होगा, रोम वॉजंट बिल्ट इन डे, उसी तरह मेंटल टफनेस भी एक दिन में नहीं बनती। यह धीरे धीरे एक एक कदम से बनती है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, सोच का तरीका और हमारे फैसले, यही सब मिलकर हमें मानसिक रूप से अजेय बनाते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करें। सबसे पहला स्टेप है आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। बहुत से लोग अपनी कमजोरी, ताकत और भावनाओं को पहचानते ही नहीं। वे बिना यह समझे कि उन्हें क्या चाहिए, बस जिंदगी में दौड़ते रहते हैं। लेकिन सच्ची मानसिक मजबूती वहीं से शुरू होती है जब आप खुद को गहराई से जानना शुरू करते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाता हूं? अगर नहीं, तो आज से इसकी शुरुआत कीजिए। कैसे बनाएं सेल्फ अवेयरनेस? 1 डेली जर्नलिंग करें। हर दिन लिखिए कि आपने क्या महसूस किया, क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली। 2 अपने ट्रिगर्स को पहचानें। कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती हैं, क्या चीजें आपको निराश करती हैं। 3 फीडबैक लें। अपने करीबियों से पूछिए कि वे आपको कैसा इंसान मानते हैं। यह सब आपकी मानसिक ग्रोथ की जड़ें मजबूत करता है। दूसरा स्टेप, क्लियर गोल्स सेट करना। अगर लक्ष्य ही साफ नहीं है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? सफल लोग स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, स्पेसिफिक,
मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। गलत गोल, मुझे सफल बनना है। सही गोल, अगले 3 महीनों में मैं एक नया स्किल सीखूंगा और उसे लागू करूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और हर दिन उन्हें पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाइए। अब जरा सोचिए, क्या आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जो आपने सिर्फ डर या आलस्य की वजह से टाल रखा है? अगर हां, तो आज कमेंट में शेयर कीजिए और उसे शुरू करने का प्रण लीजिए। तीसरा स्टेप, अनब्रेकेबल माइंडसेट बनाना। जब मुश्किलें आए तो खुद से कहिए, यह मेरा टेस्ट है, मैं इससे और मजबूत बनकर निकलूंगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़िए और उनसे सवाल कीजिए, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं कुछ नया नहीं सीख सकता? मैं कभी नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, डिसिप्लिन। दोस्तों, मोटिवेशन एक इमोशन है, आज है, कल चला जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। सोचिए, क्या आप सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं या एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हैं? कैसे डेवलप करें डिसिप्लिन? हर दिन 1% इंप्रूवमेंट का लक्ष्य रखें। 2 एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं, उठने का समय, काम का समय और सोने का समय। 3 दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करें, क्योंकि उसके बाद बाकी सब आसान लगने लगता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? जवाब दीजिए नीचे कमेंट में। याद रखिए, सही आदतें जब रोजाना दोहराई जाती हैं तो वो आपकी मानसिक ताकत का हिस्सा बन जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप गिरें, उठिए, फिर से शुरू कीजिए। किसी भी फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगीं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट से जुड़ी किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे नेगेटिव इमोशंस और सेल्फ डाउट को कंट्रोल करके अनस्टॉपेबल बना जा सकता है। तैयार रहिए अगली कड़ी के लिए और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग लाइफ। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इतना डर क्यों रहा हूं, या क्या मैं वाकई इस लायक हूं? अगर हां, तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब डर, चिंता और आत्मसंदेह उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन भावनाओं से भागते नहीं हैं, वे उनका सामना करते हैं। फियर और एंजाइटी क्या है? असल में ये हमारी ब्रेन की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब कोई खतरा सामने होता है तो हमारा दिमाग हमें सचेत करता है। लेकिन अगर हम हर समय डर में जीने लगें तो ये हमारे ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी डर की वजह से कोई अच्छा मौका खो दिया? अगर हां, तो नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। तो अब सवाल उठता है, इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? स्टेप 1, डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। जैसे जैसे आप उस डर के सामने खड़े होते हैं, आपका दिमाग उसे धीरे धीरे कमजोर मानने लगता है। हर बार जब आप डर से टकराते हैं, आप एक लेवल और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्टेप 2, गहरी सांस लें और प्रेजेंट मोमेंट में जिएं। चिंता अक्सर भविष्य के बारे में सोचने से आती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे में 5 4 3 2 1 टेक्निक का इस्तेमाल करें। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छूइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबू सूंघिए, 1 चीज महसूस कीजिए। यह तकनीक आपको तुरंत एंजाइटी से बाहर लाकर करंट मोमेंट में ग्राउंडेड कर देती है। स्टेप 3, खुद से सवाल कीजिए। जब डर बढ़ने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह डर वाकई सच है? अगर मैं असफल हो गया तो क्या मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा? दोस्तों, जब आप तर्क के साथ सोचते हैं तो डर का असर कम हो जाता है। अब सवाल आपसे, जब आप डरे हुए होते हैं तो क्या आप रुक जाते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए,
आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत दे सकती है। नेगेटिव थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव में बदले? मैं कभी नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर है। मैं अपनी ग्रोथ पर फोकस करूंगा। मुझे हमेशा असफलता ही मिलती है। हर असफलता मुझे और मजबूत बना रही है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर केंद्रित करता है। मिरर अफर्मेशंस। हर सुबह आईने में देखिए और बोलिए, मैं मजबूत हूं। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अनस्टॉपेबल हूं। याद रखिए, मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि डर, चिंता या डाउट खत्म हो जाए। इसका मतलब है उन्हें कंट्रोल में रखना, उन्हें रास्ते का रुकावट नहीं बनने देना। अगर आप अपने डर और आत्मसंदेह को काबू में रखते हैं तो कोई भी चुनौती आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। अगर आपको यह पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आप किस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला पार्ट आपसे मिस न हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे असफलता और एडवर्सिटी का सामना कैसे करें और हर बार गिरकर भी कैसे उठें। तैयार रहिए क्योंकि असली ताकत अब सामने आने वाली है। दोस्तों, असली ताकत किसे कहते हैं? उसे जो कभी नहीं गिरता? नहीं, असली ताकत उसे कहते हैं जो हर बार गिरकर फिर से उठता है और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने हार मान ली क्योंकि हालात आपके खिलाफ थे? क्या आप उन लोगों में से हैं जो एडवर्सिटी यानी कठिनाइयों को रुकावट मानते हैं या मौका? चलिए आज हम सीखते हैं कठिनाइयों को अवसर में कैसे बदला जाए। स्टेप 1, असफलता को स्वीकार करें, नकारे नहीं। जब कोई बड़ा सपना टूटता है या कोई काम फेल हो जाता है तो अक्सर हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन यही एक फर्क होता है मानसिक रूप से मजबूत लोगों में। वे कहते हैं, हाँ मैं दुखी हूं, लेकिन यह अंत नहीं है। अब मैं देखूंगा कि इससे क्या सीख सकता हूं। हर असफलता एक लेसन होती है। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार बल्ब बनाने में फेल किया तो उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। तो अगली बार जब आप असफल हों, सीधा गिरिए नहीं, पहले सीखिए। अब आप बताइए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कौन सी असफलता से आई है? नीचे कमेंट जरूर करें। स्टेप 2, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। मानसिक रूप से मजबूत लोग हालात पर रोते नहीं, वे पूछते हैं, अब मुझे क्या करना है? जब भी आप किसी एडवर्सिटी से गुजरे, खुद से पूछिए, इस स्थिति से बाहर निकलने का एक छोटा कदम क्या हो सकता है? अपने दिमाग को ब्लेम करने में नहीं, समाधान खोजने में लगाइए। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। स्टेप 3, साहस और धैर्य का संतुलन बनाए रखें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कीजिए। अखबार बेचने वाले उस लड़के ने कभी हालात का रोना नहीं रोया। उन्होंने मुश्किलों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और बने भारत के मिसाइल मैन। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन जब बाहर निकले तो नफरत नहीं बल्कि एक नया राष्ट्र लेकर आए। रतन टाटा की इंडिका कार जब फेल हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर बनाई टाटा नैनो। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, उन्होंने हार को मंजिल नहीं बनने दिया। अब सोचिए, आप किस एडवर्सिटी को जीतकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्टेप 4, अपने वाई को याद रखें। जब आप थक जाएं, हिम्मत टूट जाए तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने ये सफर शुरू ही क्यों किया था? जब आपका कारण मजबूत होगा तो आपकी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। और हाँ, हल्का म्यूजिक सुने, चलें, सांस लें और खुद को फिर से रीसेट करें। बोनस टिप,
हर एडवर्सिटी के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। जो लोग मुश्किल समय में हार मान लेते हैं वे उस ब्लेसिंग तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन जो डटे रहते हैं उनके लिए जिंदगी नया रास्ता खोलती है। अगर आप भी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो यह याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप तप रहे हैं। और जब यह तप खत्म होगा तो आप चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे। अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे बताइए आप अपनी जिंदगी की किस चुनौती को इस साल जीतना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट आपको देगा एक मजबूत दिनचर्या और जीवन शैली के लिए सुपर पावर टिप्स। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे डेली हैबिट्स जो आपके अंदर मेंटली टफ इंसान को जागृत करेंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब एक्शन में आने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। और सच भी यही है। जो इंसान रोज छोटी छोटी सही चीजें करता है वो वक्त आने पर बड़े बड़े तूफानों के सामने भी झुकता नहीं। तो आज हम जानेंगे वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो आपको मानसिक रूप से अपराजेय बना सकती हैं। आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, सुबह का टाइम अपने लिए रखिए। सुबह का पहला घंटा दी गोल्डन आवर सबसे कीमती होता है। अगर आप इस समय को अपने माइंडसेट और एनर्जी पर लगाते हैं तो पूरा दिन आपका होगा। मेडिटेशन करें, सिर्फ 5 से 10 मिनट। जर्नलिंग करें, 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कुछ स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करें, माइंड और बॉडी दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी सुबह रैंडम होती है या एक सॉलिड रूटीन के साथ शुरू होती है? कमेंट में जरूर बताइए। हैबिट 2, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। हर सुबह आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं हर चैलेंज को फेस कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे चाहिए। आपके वर्ड्स ही आपकी सोच बनते हैं और आपकी सोच आपकी रियलिटी। हैबिट 3, ठंडे पानी से नहाना, कोल्ड शावर्स। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आपकी मेंटल रेजिस्टेंस को मजबूत करता है। ये शरीर को तो ताजा करता ही है, पर माइंड को डिसिप्लिन सिखाता है। इफ यू कैन विन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स अंडर कोल्ड वाटर, यू कैन विन द डे। हैबिट 4, हर दिन कुछ नया सीखिए। कुछ भी, एक नई स्किल, एक नई भाषा का शब्द, कोई पॉडकास्ट, कोई किताब। इससे आपका दिमाग फ्लेक्सिबल और एक्टिव रहता है। जब आप सीखना जारी रखते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और यहीं से आती है असली मेंटल स्ट्रेंथ। हैबिट 5, रोज खुद को डिस्कंफर्ट में डालिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको थोड़ा डराता है। किसी स्ट्रेंजर से बात कीजिए, कोई डरावना टास्क पहले कीजिए, या खुद को किसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ से टकराइए। यह हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को आसमान तक ले जाएगी। सोचिए, आज आपने खुद को किस डिस्कंफर्ट का सामना कराया? अगर जवाब नहीं है तो कल से यह हैबिट शुरू कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने क्या किया। हैबिट 6, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कीजिए। जो लोग आज की छोटी खुशियों को कंट्रोल करना जानते हैं वही कल की बड़ी सफलता पाते हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार फोन स्क्रॉल कर रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं तो पूछिए, क्या यह मेरी फ्यूचर सक्सेस में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। डिसिप्लिन ही है जो टेम्पररी डिजायर्स को रोककर लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करवाता है। हैबिट 7, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। सिर्फ इतना मत सोचिए, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, बल्कि सोचिए, मैं सीख सकता हूं। अभी नहीं आता, लेकिन सीख कर आएगा। हर गलती से कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट ही वो बीज है जिससे मानसिक मजबूती का पेड़ उगता है। तो चलिए, इन आदतों को आज से अपनाइए। सुबह का रूटीन फिक्स कीजिए, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए, डिस्कंफर्ट में रहना सीखिए, डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाइए और हर दिन ग्रोथ की दिशा में चलिए। अगर आपको यह पार्ट वैल्यूएबल लगा
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें आप इनमें से कौन सी हैबिट आज से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इन सारी मानसिक मजबूती को कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करें, करियर, रिलेशनशिप्स और सफलता में। अब वक्त आ गया है कि आपकी मानसिक मजबूती सिर्फ सोच तक नहीं, आपकी एक्शंस में दिखे। दोस्तों, अब तक हम सीख चुके हैं कि मानसिक मजबूती क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है और किन आदतों से वो मजबूत होती है। लेकिन असली सवाल अब आता है, इन सभी सीखों का इस्तेमाल अपनी असली जिंदगी में कैसे करें? क्योंकि सच्ची मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ सोच में स्ट्रांग होना नहीं है, बल्कि रिश्तों में, करियर में, मुश्किलों में, हर जगह उस ताकत को जिंदा रखना है। 1. रिश्तों में मेंटल टफनेस कैसे दिखाएं? रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी और धैर्य से चलते हैं। आप चाहे दोस्त हों, पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ का सही बैलेंस जरूरी है। तो क्या करें? अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। दूसरों की बात धैर्य से सुने, आप हर बार सही नहीं हो सकते। हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखें। मानसिक रूप से मजबूत लोग ना कहना जानते हैं, बिना गिल्ट के। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में खुद को ओवरस्ट्रेच किया? उसे बचाने के लिए खुद को ही खो दिया? अगर हां, तो कमेंट करें, आज से आप बाउंड्रीज तय करने का वादा करते हैं। 2. करियर में मेंटल टफनेस कैसे मदद करती है? सच्चाई ये है, करियर में सिर्फ टैलेंट नहीं, धैर्य, कंसिस्टेंसी और मानसिक मजबूती ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। काम के दबाव को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। किसी असफलता, जैसे प्रमोशन न मिलना, प्रोजेक्ट फेल होना, को लर्निंग समझिए, न कि इंसल्ट। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनका नेगेटिविटी पर्सनल न लें। स्ट्रॉन्ग लोग वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में उलझते नहीं, वे काम, काबिलियत और नतीजों पर फोकस करते हैं। 3. मुश्किल समय में कैसे रहे इंस्पायर्ड और बैलेंस्ड? जब कोई आपको कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपने मन में कहिए, बस अब यहीं से मेरा नया रास्ता शुरू होता है। अपने वाई को याद रखिए। आपने जो सपना देखा था, वो क्यों देखा था? वो मोटिवेशन फिर से जगाइए। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़िए, हर दिन एक कदम। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वही मिलकर बड़ी जीत बनती है। और हां, जब थक जाएं, तो रुकिए जरूर, लेकिन रुको सिर्फ सांस लेने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। 4. हर दिन खुद को रिमाइंड करें, मैं कौन हूं? मैं संघर्षों से नहीं डरता, मैं सीखने वाला इंसान हूं। मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। ये छोटे छोटे डेली अफर्मेशंस आपके भीतर की ताकत को जागृत कर देते हैं। तो चलिए, आज से हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। रिश्तों में धैर्य रखें, करियर में अनुशासन बनाए रखें और हर असफलता को नई शुरुआत मानें। आपका दिमाग अब तैयार है रियल लाइफ में जीतने के लिए। अगर आपको यह पाठ प्रेरणादायक लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए, आप मेंटल टफनेस को सबसे पहले अपनी लाइफ के किस हिस्से में अप्लाई करने वाले हैं? रिश्ते, करियर या खुद के आत्मविश्वास में? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस सीरीज का फाइनल पार्ट आने वाला है, जहां हम करेंगे इस पूरे सफर का पावरफुल रिकैप और एक एक्शन प्लान तैयार, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तैयार रहिए फाइनल पार्ट के लिए, जहां बात होगी मानसिक रूप से अनस्टॉपेबल बनने की। दोस्तों, आपने इस पूरे सफर को सुना, एक ऐसा सफर जो आपके सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदल सकता है। अब समय आ गया है इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने का, क्योंकि जानना काफी नहीं होता, करना जरूरी होता है। तो चलिए करते हैं एक शानदार रिकैप और साथ ही एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, जिससे आप न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जिंदगी के हर मैदान में जीत भी पाएंगे। क्विक रिकैप।
आपने क्या सीखा? एक, मेंटल टफनेस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये सीखी जाती है। 2, डर, चिंता, असफलता ये सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागने वाला नहीं, उनसे लड़ने वाला जीतता है। 3, आपका दिमाग बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप खुद को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। 4, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और डेली पॉजिटिव हैबिट्स आपकी आत्मा की ढाल बनती है। 5, रियल लाइफ में मानसिक मजबूती ही आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और ग्रोथ की असली ताकत बनती है। अब आते हैं उस फाइनल एक्शन प्लान पर जिसे आपको अपनी जिंदगी में आज से अपनाना है। एक्शन प्लान, 7 डे मेंटल स्ट्रेंथ किक स्टार्ट। डे 1, सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन प्लस मिरर अफर्मेशन। बोलिए, मैं मजबूत हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। डे 2, जर्नलिंग की शुरुआत करें। लिखें 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स प्लस एक सीख जो आपने आज पाई। डे 3, कोल्ड शावर लीजिए, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना शुरू करें। डे 4, 10 मिनट किसी नई चीज को सीखें, किताब, पॉडकास्ट या ऑनलाइन कोर्स। डे 5, किसी डर या चुनौती का सामना करें, किसी से सच बोलें, कोई मुश्किल टास्क निपटाएं। डे 6, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टालें, स्क्रीन टाइम कम करें, डिसिप्लिन दिखाएं। डे 7, सेल्फ रिव्यू करें। खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कहां पर खुद को प्रूव किया, कहां बेहतर हो सकता था। और फिर इसी साइकिल को हर हफ्ते दोहराएं, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपका सुपर पावर है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें ललकारता है? क्या आप अपनी स्टोरी को पावरफुल बनाना चाहते हैं? तो आज ही कमेंट करें, आई एम मेंटली टफ एंड आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और कमेंट में बताइए इस सीरीज का कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहा। अगर ये पूरी ऑडियो बुक सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी दमदार समरीज और ग्रोथ माइंडसेट कंटेंट आने वाला है। याद रखिए दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी न गिरे। इसका मतलब यह है कि जब आप गिरे तो आप उठें और पहले से ज्यादा ऊंचा उठें। आप हर दिन खुद को एक वॉरियर की तरह गढ़ रहे हैं, और जब पूरी दुनिया हिल जाए तब भी आप खड़े रहें, अडिग, अचल और अपराजेय। आपका यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब उठिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं।